हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हो गई है मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग की वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। तो बस सुबह के सारे काम चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी बरखा रानी और सिल्की ने सारे कपड़े धो डाले हैं। और यह सैम, तो मैंने इनकी वीडियो आपको नहीं दिखा पाई थी। हमने गुब्बारे नहीं फोड़े अभी। एक कितने लगे? 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगे हैं, 7 लगे हैं। तो अब ये आने वाले लोग फोड़ते। तो फिर मैंने अपने सैम की वीडियो नहीं बनाई पाई थी, क्योंकि जब भी कोई एंट्री करता है ना, तो ये इतना इसके ऊपर तक चढ़ जाता है, जैसे कितना प्यार है इसको सबसे। और जो बैलून भी लगे थे ना सारे, इसने ही ज़्यादातर फोड़े हैं। इसको खेलने में मज़ा आता है बैलून से। और आज धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली है, पर जो काम करना है वो तो करना ही है, क्योंकि बिस्तर धुलने बहुत ज़रूरी थे। और इसलिए फिर सारे कपड़े धुल गए हैं, मशीन लग गई थी। और यहाँ पर डाल करके डाल दिए। अब धूप तो नहीं है, देखो कैसे सूखते। देख कितने सारे कपड़े धो डाले हैं इन लोगों ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। तो नाश्ते में बनाए हैं आज जवे यहाँ पर, और अभी बाजार से आएगा। तो ये है हमारे मायके का किचन। तो नाश्ता तो बन गया है, पर अपना सारा मेकअप का सामान। और यहाँ देखिए नंदिनी अपना सामान बैठ गई। नंदिनी को हमारी मेकअप का सामान, तब मैं नंदिनी से कहती कि बेटा पहले नहा लेती, बाद में करती तो नहीं है, लेकिन बस मेरे ही लिए कर अपना सामान सारा खोल कर बैठ गई अपने नाम से, पर यूज़ तो मेरे काम में करती है। और उसके बाद यहाँ जो सामान लाई थी वो दिखा रही थी अपनी दीदी और मौसी को। तो मैं कह रही थी बेटा पहले नहा लेती, फिर ये सारा खोल कर बैठती। तो कह रही थी मम्मी अभी नहाने ही जा रही हूँ, फिर नाश्ता भी करना है सबको। और आज बहुत सारा काम है, तो दिखाऊंगी आपके साथ, सब सारा काम शेयर करूंगी। और आज सारे गेस्ट भी आ जाएंगे, यानी कि मेरी सारी बहनें और जो भी गेस्ट आने हैं, तो रात तक सभी लोग आ आएंगे। शाम से रात तक ही हो जाएगी आते आते, क्योंकि इतनी दूर से सब लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी समय लग जाता है आने में, क्योंकि जो राजस्थान वाली बहनें हैं उनको तो आने में पूरा दिन निकल जाता है। अगर रात में चलती हैं तो पूरी रात निकल जाती है, सुबह तक आ पाती हैं। आज सारे लोग साथ में ही आएंगे। मेरे हस्बैंड भी वापस चले गए थे, तो वो भी आएंगे आज रात में उन्हीं लोगों के साथ में। और बड़ी दीदी जो फरीदपुर वाली है, उनकी बेटी भी उन्हीं के साथ में आ रही है। और जो हाथरस वाले बहनोई हैं मेरे बरखा के हस्बैंड, तो वो भी आज रात में सब लोग साथ में ही आ रहे हैं। और दिल्ली से भी भाई भाभी और एक बहन और आ रही हैं जो बुआ जी की बेटी हैं। सारे लोग रात तक ही आएंगे। और यहाँ पर नाश्ता मंगा लिया था बाज़ार से भैया ने, तो बस वही लगा रही थी। ये मुझे यहाँ के मिर्च के पकौड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे तो शाम को मंगाते हैं, पर भैया ने आज सुबह सुबह ही मंगा दिए हैं। और समोसे आ गए, तो सारा कुछ नाश्ता लग जाएगा और सब लोग इसी नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पर रख दी थी चाय बनने के लिए, और उसके बाद लगा दी हैं जो जवे बनाए थे नाश्ते में। तो कुकर में ही जवे बना लिए हैं, क्योंकि कुकर में जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे भी बन जाते हैं, खिले खिले से बिल्कुल। नंदिनी को कई बार से कुकर के ही पसंद आने लगे हैं, तो फिर आज भी मैंने कुकर में ही बनवा लिए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ खुशियों में शामिल होने के लिए और नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं 18 की रात में ही आ गई थी, और मेरे भतीजे का नाम का संस्कार तो 21 तारीख का है, संडे का। तो फिर मैं आ गई थी एक दिन पहले, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे आ जाओ, और स्कूल की छुट्टियां भी थी नंदिनी की। तो फिर मैं आ गई थी। और यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता। तो अभी तो बहुत कम लोग हैं, जब सारे लोग आ जाएंगे तो घर बिल्कुल भर जाएगा। और सच में इतना अच्छा लगता है। तो भाई की शादी के बाद हम लोग फिर से एक बार इकट्ठे हो रहे, वरना सारे लोग तो नहीं हो पाते, कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता त्योहारों पे। दूर वाली बहनें हैं वो तो जल्दी त्योहारों पे नहीं आ पाती हैं, वो तो साल में शायद एक ही बार आती हैं, या कोई काम पड़ता है तभी आ पाती हैं। तो यहाँ पर साड़ियाँ दिखाई जा रही हैं जो आई हुई हैं देने के लिए। सिल्की लिफ्ट लगवाए दो एक जे
बताओ कहाँ से? बरेली से आए हैं। जहाँ से बुलाओगी वहीं से तो आएंगे। हाय कितने सारे कपड़ा तुम लोगों ने ठंड में धो डाले हैं। वो वाले उतर गए हैं गरम कपड़ा कवर। ये साइड में हमारी कुर्ती डाल दी जिससे कि बंदर ले जाया है ना। आपकी बेटी नहीं डाली है। आइयो बरखा आइयो। ऐसे खड़ी हो तुम लोग, पहले ऐसे खड़ी थी। सूट की फैशन का ये देखो जी, क्या यार क्या कपड़े सुखाने का स्टाइल है। ओ पीछे सही करो ना, हम नहीं कर रहे हैं। नहीं पिए देख लो पीछे सूट। आइयो बरखा आइयो। तो क्या चीज बोल रहे हैं बुआ जी? और जलो बनने के लिए रखी हैं छोले। मम्मी क्या क्या मेवा डाली आपने? अभी डाली यहाँ पर मेवा, इसमें गोला है, बादाम है, काजू है, चिरौंजी है, गोंद है, सौंठ है, और क्या है? खरबूजे के बीज हैं, मखाना है। इसमें सारी मेवा भूनकर पीस ली गई है। अब पड़ेगी इसमें चाशनी में। तो फिर यहाँ पर बनने जा रही है धपड़ी। तो सारी मेवा कल ही तैयार करके रख ली गई थी पर बनाई नहीं गई थी। बस हम लोगों का इंतज़ार था कि चलो आ जाएंगे तभी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी बुआ जी ने गैस बाहर रख ली है और बनाने लगी हैं धपड़ी। तो ये सब बहनों के लिए ही बन रही हैं, देने के लिए, सबके लिए, क्योंकि जब काजल लगाएंगे तब मम्मी के बर्तन जो देंगी वो खाली तो नहीं देंगी ना, तो उसी में रख कर देंगी। और यहाँ पर मैं छान रही थी बेसन, क्योंकि बनानी है कढ़ी। वैसे तो छोले उबाल लिए थे, कुकर में उबाले थे, जो अभी रखा था उसमें छोले उबाल लिए थे बनाने के लिए, पर मेरा मन कढ़ी का कर गया था। तो मैंने कहा मम्मी छोले शाम को बना लेना, कढ़ी अभी बना लेते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है। और यहाँ पर सारी धपड़ी जमा दी गई है और थोड़ा सा ये बुआ जी ने छोड़ दिया क्योंकि इसका बना देंगी हरीरा, जो पतला पतला खाते हैं। तो बस यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई पकौड़ी बनाने के लिए। तो फिर ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहाँ तक मोबाइल कोई पकड़े, इस चक्कर में सारी वीडियो बन नहीं पा रही हैं। लेकिन फिर जितना हो सकेगा मैं उतना वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पकौड़ी तो बन गई थी, उसके बाद कढ़ी छप गई, तो कढ़ी भी खोल गई है। तो अब पकौड़ी कढ़ी बनकर तैयार हो गई। तो आज इतने बड़े बर्तन बहुत अच्छा लग रहा था घर में कुछ है। जब घर में कुछ होता सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तभी मज़ा आता है। और उसके बाद पकौड़ी डाल दी हैं तो कढ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और इसी समय आ गया था बाहर चाट वाला, जिससे हम लोग जाते हैं तो ज़रूर चाट खाते हैं, लेकिन खाने का समय हो रहा था तो फिर आज मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने कढ़ी बहुत मन से बनवाई थी, बस थोड़ी बहुत ली थी, इसीलिए सब्जी चख ली थी। गोलगप्पे तो थे ही नहीं, क्योंकि ठंड की वजह से इसे गोलगप्पे रखना भी बंद कर दिया है। तो बस टिक्की बनवा कर ले आए थे, थोड़ी बहुत खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, क्योंकि बिना खाए तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं इतने ज़्यादा। तो बुआ जी बना रही थी रोटी, क्योंकि भाभी को खाना देना था। तो भाभी के लिए दाल बन गई थी, मूंग की दाल रोटी, क्योंकि आजकल तो भाभी सिंपल सा ही खाना खा रही हैं, वो सब नहीं खा रही हैं। और यहाँ पर बरखा हमारी कर रही हैं कुछ डिब्बों को सही। सभी लोग काम में लगे रहते हैं, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि बहुत। और भैया और ये गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो सब्ज़ी लेकर आ गए हैं। तो बस आजकल सब लोग इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं सारा काम। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो मत ना, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। बस यही सोच रहे हैं कि धूप निकल आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या कपड़ों की हो जाती है। कपड़े नहीं सूखते तो बहुत दिक्कत होती, कहाँ डालो। वैसे तो इतना बड़ा घर है कहीं भी डाल दो, लेकिन जब गेस्ट आएंगे तो पहले अच्छे नहीं लगेंगे। तुम क्यों जा रही हो फालतू में? इन्हें क्यों जा रहे फालतू में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनने के लिए रख दी है मैंने चाय, सबके लिए चाय बना रही हूँ, ठंड लग रही है। किचन का सारा काम तो हो गया है, बर्तन सब धुल के रख गए हैं, किचन भी बिल्कुल क्लीन है। तो बस चाय बना देती हूँ सबके लिए। और यहाँ से गली सड़क दिखती है। ठंड में तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती। जब मेरी शादी नहीं थी तो किचन इस साइड न होके ठीक इसके अपोजिट में था, बिल्कुल सामने वहाँ पर था।
तो पहले से घर बहुत चेंज हो गया है। पहले का बहुत ही अलग तरह से बना हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल भी चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर गेट था, मेन गेट, जहाँ पर एक खिड़की दिखाई थी ना मैंने आपको, यहाँ पर मेन गेट था। और अब यहाँ पर किचन हो गया है। तो ये सब मेरी शादी के बहुत टाइम बाद चेंज हुआ है, क्योंकि पहले पुराने ज़माने के हिसाब से बना था, फिर भाई ने बनवाया है तो बिल्कुल नए हिसाब से ही बनवाया है। से देखिए है डायरी, इसमें लिखे हुए हैं जच्चा बच्चा जो भी, मतलब पहले तो कितनी डायरियाँ बनती थी, सब लोग भजन की डायरियाँ बनाते थे। अब जब से मोबाइल चल गए हैं तब से डायरियाँ पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन ये बहुत पुरानी डायरी थी दीदी की, काफ़ी साल पुरानी डायरी है, तो मम्मी ने अभी तक संभाल के रखी है। उसके बाद यहाँ पे धपड़ी जम गई थी, तो ये काट रहे थे, बुआ जी ने कहा लाओ इनको काट कर डिब्बे में लगा देते हैं। तो बस वही सब काम चल रहा है। और इतने दिन भतीजे को आए हो गए थे, लेकिन ढोलक नहीं बजी थी, क्योंकि ढोलक तो जब भी बजती जब 2-4 लोग हों। तो मैं भी आ गई थी और बरखा भी थी। बुआ जी ने कहा चलो आज सब लोग ढोलक बजा लेते हैं, तो फिर थोड़े से जच्चा गा लिए थे। उसके बाद में यहाँ पे जो आपने आल देखी ना, ये मैं घर से उखाड़ कर ले गई थी, क्योंकि अगर छोड़ के जाती तो 2-3 दिन में सब खराब हो जाती, क्योंकि बिल्कुल पीली सी होने लगी थी। तो फिर मैं इसीलिए ले गई थी कि मैंने चलो वहीं बना लूँगी, जो मैंने अपने यहाँ गमलों में लगाई थी। और फिर यहाँ पर देखिए मुझे आ गई दुकान से, तो उन्होंने यहाँ पर आग जला ली सबको हाथ पाँव सेकने के लिए, क्योंकि घर तो बिल्कुल बंद है। अगर घर में चलाएंगे तो सारे में धुआं हो जाएगा। चैनल इज गेट हाईजैक्ड बाय देवांश ब्लॉगर एंड हियर वी आर हैविंग द फायरवर्क्स। जरा सी रखी है तो क्या करा जाए बोलो। हाँ मैं बन जाएंगे छोले हमने ढाई 3 महीने बाद। और क्या तो धोनी पड़ती हमसे पूछो। हाँ अच्छा इसलिए बोला कि धोते हैं, इसलिए जो बोल रहा है आज। ये कपड़े हम भी धोते हैं, कपड़ा हम भी धोते हैं, ऐसी बात नहीं है। लकड़ी कहाँ है? मेरे को क्या पता कपड़ा। मनारा और अरुण दे हमें दोनों अब से पे वो अनुराग निकल गया। अनुराग गाड़ी लेके आया। तो आग जल रही थी, वहीं पर सब लोग आकर बैठ गए हैं बाहर ही। और यहाँ पर चल रही है बिग बॉस की चर्चा चल रही थी आग सेकते हुए। और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पर, तो खाना तैयार हो गया। तो मम्मी ने आवाज़ लगा दी थी खाना खा लो आके सब लोग। तो बस आग के पास ही बैठकर खाना खाने बैठ गए हैं हम लोग। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।